नारायण सेवास्थान परिवार का जो दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए जो आप देखा होगा आपने समय समय पर कैथल में भी हमारा कार्यक्रम होते रहते हैं। उसके संदर्भ में हमारा ये राय गुरु जी का कि व्यक्तिगत रूप से सभी को धन्यवाद ज्ञापित करें, जो भी सहयोग राशि नारायण सेवास्थान में किसी न किसी रूप में भेजते रहते हैं संस्थान में। तो उसके लिए हमने सभी का उदयपुर आना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके सहयोग गुरु जी ने निवेदन किया भी हम क्यों ना वहाँ पे एक गेट टुगेदर इस तरह का प्रोग्राम रखा जाए। उसमें जो भी अपने संस्थान से जुड़े हुए जिला के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को इनविटेशन हमने बाय कोरियर द्वारा भेजा है, फ़ोन कॉल द्वारा, मैसेज द्वारा। और उनका सभी का 7-Eleven होटल में कल शाम को 5 से 7 बजे आत्मीय स्नेह मिलन समारोह और भामाशाह सम्मान समारोह रखा गया है। तो उनका सम्मानित भी किया जाएगा। आगामी संस्थान कैथल में क्या कार्य कर सकती है, उसके लिए ही आगामी प्रोग्राम और रणनीति रहेगी भी 2023 में हमारे नारायण सेवा संस्थान द्वारा कैथल में किस तरह के सेवा केंद्र शुरू किए जा सकते हैं, उसका बड़ा विस्तृत रूप में चर्चा होगी। और नारायण संस्थान से जितने भी जुड़े हुए हैं भामाशाह दानदाता है उनका सभी का सम्मान समारोह रखा गया है। तो उसमें लगभग हम 200 लोगों को सम्मानित करने का संकल्प लिया है। 200 दानदाताओं का हम सम्मान करेंगे वहाँ। जी, नारायण सेवा संस्थान बेसिकली सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो दिव्यांग बच्चे, पोलियो अपाहिज बच्चे होते हैं, उनका हमारा 1100 बेड का हॉस्पिटल है उदयपुर राजस्थान में। अभी आप जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, ऐसे हमारे 40 केंद्र पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं फिजियोथेरेपी सेंटर, जिसमें किसी को कमर दर्द, घुटने का दर्द, सर्वाइकल इस तरह के दिक्कत होती है, तो उसका निःशुल्क इलाज उसी शहर में किया जाता है। जिस तरह आपकी कैथल शाखा में भी हमारे गर्ग मनोरोग चिकित्सालय में होता है, तो वो 9 से 3 बजे तक रेगुलर रहता है। उसमें 70 से 80 की ओपीडी है प्रतिदिन। उसमें 2 डॉक्टर, एक डॉक्टर और एक असिस्टेंट है। और बेसिकली आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जिनको भी इस तरह की दिक्कत हो, सर्वाइकल हो, कमर का दर्द हो, घुटने का हो, उनका इलाज तो यहीं पे हो जाएगा निःशुल्क। बाकी नारायण संस्थान जिस व्यक्ति का इलाज होने के बाद तो उसको वो जाके किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहे, उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर देते हैं, जैसे सिलाई मशीन, कंप्यूटर, टीवी, वीसीआर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है, मोबाइल रिपेयरिंग, वो सारा कोर्स बेसिकली वहाँ करवाया जाता है। और उन्हीं बच्चों की वापस वहाँ पे शादी कराई जाती है जोड़े के साथ। तो साल में 2 बार हमारे यहाँ सामूहिक विवाह होता है। और उन बच्चों को वापस घर बसाने के लिए अगर उनके पास कुछ नहीं है तो उनका नारायण परिवार की तरफ से घर का भी उनका रहता है। और इसके अलावा उनको वो सारा सामान दिया जाता है, सिलाई मशीन, तो वो अपने गांव में, शहर में दुकान खोल के अपना कार्य शुरू कर सके। हमारा बेसिकली ये रहता है कि जो दिव्यांग बच्चा बिल्कुल किसी के ऊपर आश्रित था, वो बच्चा ही वापस उस परिवार का भरण पोषण कर सके, वहां तक उसको लाने की हमारी जिम्मेदारी रहती है। और ऐसा हमारा 1100 बेड का हॉस्पिटल है। अभी हम 450 बेड का हॉस्पिटल जर्मन टेक्नोलॉजी से उदयपुर में शुरुआत करने जा रहे हैं। 2023 लास्ट में या 2024 शुरुआत में हो जाएगा। ठीक है, हमारा तो ये बेसिकली रहता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में सेवा के रूप में जुड़ा रहे, चाहे वो कबूतर को दाना खिलाए या वैशाख का महीने चलो मटकी बिठा के भी किसी को पानी पिलाए। मतलब हमारा ये प्रेरणा कि हम एक मटकी की शुरुआत से, हमारा पानी की शुरुआत से हमने कार्य शुरू किया था। आज इतना बड़ा वट वृक्ष आपके सामने है। तो हमारा बेसिकली सभी दानदाता भामाशाह जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी हमारी बात जहाँ तक पहुँच रही है, उन सभी से ये निवेदन है प्रतिदिन ये पुण्य का कार्य अपने स्तर पे करें और उससे लोगों को फायदा रहे। और उनका खुद का भी एक जो डॉक्टर साहब जैसे कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी आती है, वाकई में उनको मिलेगी। हाँ, नए मेंबर का कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है संस्थान से। वो जरूरी नहीं है कोई पैसा देके ही जुड़े। कोई व्यक्ति किसी पेशेंट को वहाँ भेजता है तो वो भी नए मेंबर के रूप में रहेगा। कोई किसी को प्रेरणा देता है भाई आप इस संस्थान में सहयोग भेजें, वो भी नए मेंबर है, वो भी मेंबर ही है हमारे लिए। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की कैथल शाखा पिछले 8 सालों से दिव्यांग बंधुओं और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में लगी हुई है। जैसे कि गणपत जी ने अभी बताया कि सेवा का कोई भी माध्यम हो, तन से हो सेवा, मन से हो या धन से हो, किसी भी प्रकार से वो नारायण सेवा से जुड़ सकता है और लोगों के काम आ सकता है। इसी कड़ी में हमने अभी पिछले कुछ दिनों से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान भी कैथल में शुरू किया हुआ है। अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग जगहों पर हम जाते हैं और नवयुवक जो देश का भविष्य हैं, वो नशे से प्रभावित ना हो और उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, इस मुहिम को अपनाकर हमने ये कार्य शुरू किया है। और आज भी हम सुबह माइलस्टोन स्कूल में गए थे और करीब 150 से 200 बच्चों को हमने नशे से बचने के लिए एक जागरूकता अभियान शिविर वहाँ लगाया। तो इस तरह के समय समय पर हम अ, लोगों की सेवा के लिए, लोगों के जीवन में खुशी लाने के लिए अलग अलग कार्य करते रहते हैं।
फिजियोथेरेपी सेंटर भी इस हॉस्पिटल में, गर्ग मनोरोग हॉस्पिटल में पिछले 5-6 साल से चल रहा है। जैसे गणपत जी ने बताया कि 50 से 70 पेशेंट हर रोज आते हैं। लोग हमें कहते भी हैं कि फीस रख दीजिए, लेकिन हमारा कार्य बिल्कुल निःशुल्क रहता है। 100% निःशुल्क ये सेवा, नारायण सेवा की कोई भी सेवा हो 100% निःशुल्क लाभार्थी के लिए रहती है। तो लोग आएँ, सेवा का लाभ उठाएं, और लोग आएँ और सेवा के लिए भी जुड़ें। यही मेरी लोगों से अपील है। हमारा प्राइमरी मोटिव है जो लोग नहीं जुड़े हैं, क्योंकि कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सुरक्षा में ही बचाव है। तो हमारा प्राइमरी मोटिव है जो लोग नशे की से अभी नहीं, मतलब उसकी तरफ नहीं गए हैं, उन नवयुवकों को नशे नशे से बचाना, ताकि वो देश का भविष्य हैं। वो अगर नशे की तरफ जाते हैं तो देश का भविष्य खतरे में हो जाता है। तो दूसरा मोटिव ये है, जहाँ भी हम जाते हैं तो हम ये लोगों को बताते हैं कि उनके संपर्क में अगर कोई लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं, तो हमारे से वो संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि आई एम ए साइकियाट्रिस्ट, तो मनोरोग विभाग में यहाँ नशा मुक्ति का भी हमारे यहाँ रहता है। तो हम ऐसे लोगों को जो इस अभियान से जुड़कर हमारे पास आते हैं, उनको नशा मुक्ति के लिए भी गाइड करते हैं।